हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमावत और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली नंबर 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जैसे कि टाइप नंबर फर्स्ट का पहला सवाल है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघाती समीकरण है या नहीं। हमें ये बताना है क्या ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो पहला सवाल दे रखा है एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 कोष्टक एक्स माइनस 2। देखो, इस कोष्टक को हल करेंगे उससे पहले जो बाहर का एक्स है या कोष्टक के अंदर की संख्या से गुना कराएंगे। तो एक्स गुना एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही आ जाएगा और प्लस 8 बराबर यह कोष्टक की हर एक टर्म को या कोष्टक की हर एक संख्या से गुना कराना है। तो इस एक्स को मैंने उठाया और इस कोष्टक से गुना करा दिया। ऐसे इस संख्या को उठाया और इस कोष्टक से गुना करा दिया। इनको गुना करें, एक्स गुना एक्स करा एक्स स्क्वायर, एक्स गुना 2 करेंगे माइनस 2x, 2 गुना एक्स करेंगे 2x और 2 गुना 2 करा -4। तो इधर की साइड अभी ऐसे कैसे मैंने संख्या धर दी। यहाँ से ये -2 और +2 आपस में कट गए। ये एक्स स्क्वायर प्लस में था और ये 4 माइनस में था, इन दोनों का पक्षांतरण कर दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस में था माइनस हो गया और ये माइनस में था प्लस में हो गया, इक्वल में बच गए 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गए, यहाँ से बचे ये एक्स, 8 और 4 हो गए 12। तो क्या ये एक द्विघाती समीकरण है? ये द्विघाती समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, ये द्विघाती समीकरण नहीं है। अगला सवाल है कि एक्स 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स को अंदर कोष्टक से गुना करा दें। एक्स गुना एक्स करा 2x स्क्वायर और एक्स गुना 3 करेंगे 3x स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इन दोनों का पक्षांतरण कर दूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा। ये 1 प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा, इक्वल में बचा 0। देखो, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा x। ये 3x ऐसे कैसा और -1 इक्वल में 0। क्या ये द्विघाती समीकरण है? हाँ, ये द्विघाती समीकरण है, क्योंकि द्विघाती समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। अगला सवाल है टाइप नंबर सेकंड है, द्विघाती समीकरण के हमें मूल याद करने। देखो, इसके मूल याद करने के लिए तुम्हें दूसरे प्रश्नावली के जो गुणनखंड थे जो हमने शून्य के निकाले थे उसी तरीके से ये सवाल होंगे। तो कैसे करोगे? सुनो, देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था। सवाल है कि 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। यहाँ से नीचे से मैंने कॉमन ले लिया x-2 और x प्लस 1। इनको x-1 को 1 से गुना कराऊंगा तो x-1। इसी प्रकार इस 2 को इस x-2 से गुना कराऊंगा तो मैंने भी कोष्टक में रख दिया बराबर 6/1। ये x-1 ऐसे कैसे, इस 2 को अंदर गुना कराऊंगा 2x-4 बटे x-2 और x प्लस 1 बराबर 6/x। आगे है तो यहाँ से क्या बच गया, ये 2x और 1x कितने हो गए 3x और -4 और -1 कितने हो गए -5। तो कोई x भाग में है, इधर की साइड गुना में हो जाएगा तो मैंने ऐसे कैसे धर दिया। ये x-2 और x प्लस 1 इनके भाग में है, इधर की साइड गुना में 6 के गुना में हो जाएगा तो 6x-2 x-1। पहले मैं इन दो कोष्टकों को हल कर रहा हूँ। इधर की साइड देखो, इस x को इस x-1 से गुना कराना था जो मैंने धर दिया, इस 2 को इस x-1 से गुना कराना था जो मैंने ऐसे हल करके नहीं धर दिया। अब इनको हल करो, x गुना एक्स कराया एक्स स्क्वायर, एक्स गुना -1 करेंगे -x, -2 को x से गुना कराएंगे -2x, -2 गुना -1 करेंगे तो +2। इधर की साइड हमारे पास 3, अच्छा इस x को अंदर गुना कराएंगे 3x गुना x करेंगे 3x स्क्वायर, 5 को x से गुना कराएंगे -5x। तो इधर की साइड ये चलता आ रहा है। आगे है देखो, 3x स्क्वायर -5x ऐसे कैसे, वहाँ पर मैंने 6 को अंदर गुना करा दिया तो 6x स्क्वायर -18x प्लस 12। इन सब का पक्षांतरण कर दूँ तो -3x स्क्वायर, देखो ये 6x स्क्वायर प्लस में था, इधर की साइड माइनस में हो गया, ये माइनस में था, इधर की साइड प्लस में हो गया, ये प्लस में था, पक्षांतरण करने पर माइनस में हो गया, इक्वल में बचा 0। ये 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर जाएगा तो -3x स्क्वायर, ये 18x में से -5x जाएगा तो +13x और -12 इक्वल में 0 बचे।
मैं यहाँ से क्यों ना -1 को कॉमन ले लूँ। जैसे मैं -1 कॉमन लूँगा तो मेरे पास बचेगा 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। तो मेरे पास इक्वेशन बन के आई कि 3x² माइनस 13x प्लस 12 बराबर 0। अब हमें इसके गुणनखंड करने आने चाहिए। सुनो, देखो इस प्रश्नावली हमें यहाँ पर ABC का मान नहीं लिखना है। ABC का मान से अगर आप करना चाहते हो तो रब कार्य में ABC का मान लिख के कर सकते हो। आपको पता होगा कि A का मान यहाँ पर 3 है, B का मान -13 है, C का मान 12 है। तो सब प्रथम हम रब कार्य में A इंटू C करते थे, जहाँ A का मान 3 था और C का मान 12 था। प्रश्नावली नंबर 2 को एक बार पढ़ना जाके नहीं, गुना कराएंगे, 12 3 36। अब इस 36 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ व घटावा पे -13 आ जाए और गुना करवा पे वापस प्लस 36 आ जाए। तो इसके मैंने गुणनखंड ले लिए -9 और -4। देखो -9 और -4 को जोड़ेंगे -13 प्राप्त हो जाएगा और जैसे ही हम इन्हें गुना कराएंगे तो प्लस 36 आ जाएंगे। तो हमारे पास गुणनखंड आए कि 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। देखो यहाँ से मैंने 3x को बाहर ले लिया, यहाँ से 3 बाहर ले लिए, x² में से x बाहर ले लिया, x बचा। यहाँ 9 में 3 को भाग दूंगा 3 बार जाएगा और x बाहर ले लिया। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने -4 को कॉमन ले लिया। जैसे मैं -4 कॉमन लूँगा तो यहाँ से x बच गया, माइनस कॉमन लेने पर ये प्लस का चिन्ह माइनस में परिवर्तन हो गया और 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा। तो x - 3 बराबर 0। एक बार ये दोनों कोष्टक ले लिया कि x - 3 और एक बार जो बाहर को संख्या रखी हुई है ये ले लिया 3x - 4 बराबर 0। तो एक बार इसको इक्वल कर लिया 0 के और एक बार इसको इक्वल कर लिया 0 के। यहाँ से हमको प्राप्त है, देखो ये माइनस में था, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। ऐसे ये 4 माइनस में था, पक्षांतरण करने पर प्लस में हो जाएगा। ये 3x गुना में है 4 के भाग में हो जाएगा। हमारे पास शून्य का आ गए x बराबर 3 और x बराबर -4। हमसे यही मूल पूछे थे। ठीक है, अगला सवाल है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि x² - 8x और -100। तो इसके गुणनखंड करेंगे। पहले वही रब कार्य करना है a इंटू सी, जहाँ पर a का मान 1 था, c का मान -180, गुना कराएंगे -180 आ जाएगा। 180 गुणनखंड करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो हमें b का मान हमें दे रखा है -8, तो इसमें से कुछ ऐसी संख्याएं हमें उठानी है कि जोड़ व घटावा पर हमें -8 मिल जाए। तो यहाँ देखो 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। तो एक तो 18 हो गया और 5 दूनी 10, एक 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब ये जो संख्या में माइनस में दे रखी है तो इसमें से बड़ी संख्या को पहले माइनस में कर दो। और यहाँ पर कितना दे रखा है -180, अर्थात जब मैं 18 और 10 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो -180 मिल जाएंगे और -18 में से 10 घटाऊंगा तो -8 मिल जाएंगे। तो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ -18 और प्लस 10, अर्थात x² -18x प्लस 10x -180 बराबर 0। यहाँ से मैं x को बाहर कॉमन ले लूँ तो x -18, यहाँ से मैं 10 को बाहर कॉमन ले लूँ तो x -18 बराबर 0। एक बार कोष्टक वाले ले लिए x -18 और एक बार ये दोनों जो संख्या बाहर की ओर है ये ले लिया x प्लस 10 बराबर 0। एक बार तो x -18 बराबर हो जाएगा 0 के और एक बार x प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 0 के। ये प्लस में है, इधर की साइड माइनस में हो जाएगा तो x बराबर 18, ये प्लस में है, इधर की साइड पक्षांतरण करने पर माइनस में हो जाएगा कि x बराबर -10। ये हमारा गुणनखंड होगा। ठीक है, ये 2023 में यह क्वेश्चन है, इसके हल आप बताओगे। अब टाइप नंबर 3 चालू होता है। उससे पहले कुछ बातों को हमें पता हुआ होना चाहिए, जैसे कि 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac 0 से बड़ा होगा। ध्यान रखना, 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होंगे, जब हमें b² - 4ac का मान 0 से बड़ा मिल जाएगा। यदि 0 के बराबर मिलता है तो वहाँ पर मूल तो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा मिलता है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक या माइनस में होंगे। यहाँ पर देखो ये b² - 4ac होता क्या, इसको विभक्त कर बोलते हैं, जैसे d से व्यक्त करते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, सवाल है कि मूलों की प्रकृति याद करो, जो 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है 3x² - 8x - 16 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर आप ABC का मान रख सकते हो। a का मान है 3, b का मान है -8, c का मान है -16। चूँकि हमें पता है b² - 4ac होता है, यहाँ पर b का मान -8 था, 8 का स्क्वायर,
-4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान -16। इसको देखो माइनस गुना माइनस कराओ प्लस, और जैसे इन तीनों संख्या ने आपस में गुना कराएंगे 192 और 64 हो गए 256। देखो 256 हमारे पास प्लस में आ रहे, प्लस में आ रहे अर्थात ये संख्या 0 से बड़ी है, और 0 से बड़ी है तो हम कह सकते हैं कि 256 एक धनात्मक संख्या है जो 0 से बड़ी है, अतः मूल भिन्न व वास्तविक होंगे। अगला सवाल है तो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि 4x² - 12x - 9 बराबर 0 है, जहाँ ए का मान 4 दिया हुआ है, बी का मान -12 दिया हुआ है, सी का मान -9 दिया हुआ है। क्योंकि हमें पता है b² - 4ac होता है, जहाँ b का मान 4 था, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 4 और सी का मान -9। देखो माइनस गुना माइनस कराओ प्लस, 4 को वर्ग 16, इनने जब तीनों संख्या ने आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 आ जाएंगे, और इनने जोड़ेंगे तो 160। और हमें पता है कि 160 0 से बड़ी संख्या है, अर्थात धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी संख्या है, तो मूल यहाँ पर भिन्न और वास्तविक होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।